नमस्ते, मैं प्रिया शेट्टी। S9 समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के खास सुर्खियों पर। मुलुंडकरों ने धूमधाम से मनाया स्वामी समर्थ पालकी का उत्सव। गुड़ी पड़वा के अवसर पर विविध रंग बिरंगे गुड़ी से सजा बाजार। और भाजपा उम्मीदवार किरीट सोमैया के वार्तालाप कार्यक्रम में पत्रकारों द्वारा किए गए तीखे सवालों से बचते नजर आए किरीट सोमैया। मुलुंड पूर्व परिसर में धूमधाम से मनाया गया अक्कलकोटवासी स्वामी समर्थ के पालकी का उत्सव। गुरुवार शाम मुलुंड पूर्व परिसर में स्वामी समर्थ की पालकी का आगमन हुआ। स्वामी समर्थ के विचारों का प्रचार करने के लिए पिछले 14 सालों से अक्कलकोट के स्वामी समर्थ अन्न मंडल के द्वारा पूरे महाराष्ट्र में इस पालकी का आयोजन किया जाता है। मुलुंड स्थित श्री स्वामी समर्थ मंडल द्वारा मुलुंड के भक्तों के लिए इस पालकी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मुलुंड पूर्व के भाग्यवान रेसिडेंसी, हनुमान चौक, दत्त मंदिर, इन परिसरों में परिक्रमा कर पालकी उत्सव संपन्न हुआ। इस पालकी उत्सव में भक्तों ने बड़े जोश से हिस्सा लिया। स्वामी समर्थ के गुणगान करने वाले गीतों से पूरा परिसर भक्तिमय हो उठा था। श्री स्वामी समर्थ सेवा मंडल के सुबोध कारबारी ने स्वामी समर्थ के पालकी उत्सव के बारे में और जानकारी दी। वर्षात स्वामी समर्थ सेवा मंडळ हे पदार्पण झालेलं आहे। या सेवेत भजन, कीर्तन, पालखी मिरवणूक, आणि महाप्रसाद तसेच सर्व कार्यकर्ते सुखरूपपणे काम करत असतात। घर दार विसरून हे आपल्या सेवेत येतात। स्वामींचं महत्त्व म्हणजे प्रत्येक मानवाला माहिती आहे स्वामी म्हणजे काय। स्वामीचे अर्थ ज्याला समजेल तो स्वामी सेवक असतो। मला एवढंच बोलायचं आहे की या तलावावर आलेल्या सर्व भाविकांनी स्वामी समर्थ सेवा मंडळातर्फे दरवर्षी साजरा करतात। उपेश शिरवड़कर, S9 न्यूज़, मुंबई। मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए थाने महानगर पालिका द्वारा विशेष वैन का शुभारंभ। थाने महानगर पालिका परिक्षेत्र में वोटों का प्रमाण बढ़ाने के लिए थाने महानगर पालिका ने विशेष मुहिम की शुरुआत की है। थाने के जिलाधिकारी कार्यालय और थाने महानगर पालिका द्वारा इस साझा मुहिम का आयोजन किया गया है। इस मुहिम के अंतर्गत मतदाताओं में चुनाव के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष वैन का निर्माण किया गया है। इस वैन के द्वारा विभिन्न भाषाओं में मतदान का महत्व बताया जाएगा। इस वैन का उद्घाटन थाने महानगर पालिका के आयुक्त असीम गुप्ता और थाने के जिलाधिकारी P. वेला रस्सू के हाथों किया गया। चुनावों के वक्त विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को किए जाने वाले लुभाने वादे, मतदान का महत्व, चुनावों में डाले जाने वाले वोटों में होने वाला फर्जीवाड़ा आदि के बारे में मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का और पथनाट्य का आयोजन इस मुहिम में किया जाएगा। इस वैन के उद्घाटन के बाद पथनाट्य का मंचन भी किया गया। आयुक्त असीम गुप्ता ने मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए आयोजित कार्यक्रम की जानकारी दी। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश के साथ सारिका सालुंके, S9 न्यूज़, थाने। खराब रास्ते और बढ़ती रेल दुर्घटनाएं जैसे मुद्दों पर थाने से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे आम आदमी पार्टी के संजीव साने। लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही सभी राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार में लगे हैं। आम आदमी पार्टी के ठाणे के उम्मीदवार संजीव साने ने भी अपना प्रचार शुरू किया है। महाराष्ट्र की जनता ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान कर अपनी राष्ट्रीय कर्तव्य पूरा करे, ऐसा आह्वान आम आदमी पार्टी ने किया। ठाणे में चुनाव प्रचार को अच्छा प्रतिसाद मिलने की बात संजीव साने ने कही। ओली से ग्रस्त नागरिकों को कुछ रकम मुआवजे के तौर पर देने की बात भी संजीव साने ने S9 से कही। ठाणे शहर का मुआयना करने के बाद खराब रास्ते, बढ़ते रेलवे अपघात और कर प्रणाली की रचना आदि समस्याओं का निवारण करने का आश्वासन संजीव साने ने दिया। ठाणे लोकसभा मतदारसंघामध्ये 6 विधानसभा मतदारसंघ आहेत आणि मी आठवड्याचे 6 दिवस प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघाला देतो आहे। त्या व्यतिरिक्त रोज संध्याकाळी 5 ते 9, 9:30पर्यंत आमचे कार्यकर्ते आपापला कामधंदा नोकरी सांभाळून आल्यानंतर त्या मतदारसंघातल्या विधानसभेच्या मतदारसंघातल्या सगळ्या लोकांना हौस टू हौस पोहोचण्याचा प्रयत्न सुरू आहे। आणि प्रत्यक्ष आत्तापर्यंत जे काम आहे ते लोकांना हौस टू हौस पोहोचण्याचंच झालेलं आहे आणि तोच मुख्य आधार आमच्या निवडणूक रणनीतीचा आहे। 4 मतदार समस्यांचा उल्लेख या ठिकाणी केला आहे। एक तर रेल्वेतून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांच्या समस्या आहेत, त्या भरपूर आहेत, म्हणजे जी काही एक समस्या नाही, पण त्यातली सर्वात बिकट जी समस्या आहे
की सकाळच्या क्रुशल वेळामध्ये 5 ते 11 मिनटं इतका वेटिंग पिरियड आहे. एक गाडी गेल्यानंतर दुसरी गाडी आहे. असं अनेक ठिकाणी आहे. ते वेस्टर्न रेल्वेवर आहे, सेंट्रल रेल्वेवर आहे, हार्बरवर आहे. हा टाईम फ्रेम कमी करण्याची आवश्यकता आहे, कारण लोकांना अधिक संख्येनं गाड्या पकडून आपापल्या कामावर जायची गरज आहे. तर ते कसं करता येईल ह्याचं एक नियोजन केलं पाहिजे. त्याच्याकरता बाहेर गावाहून येणाऱ्या गाड्यांचं टर्मिनल वेगळ्या ठिकाणी करता येईल का, असा एक विचार करावा लागेल या निमित्ताने. तरच ते शक्य आहे ती वेळा कमी करणं. अतिगर्दीमुळे अनेकांना सस्टेन करता येत नाही आणि त्यामुळे त्यांना त्यांचा पडून मृत्यू होतो. अनेक ठिकाणी रेल्वेचे खांब जवळ आहेत. ते खांब एकमेकांना म्हणजे प्रवाशांना लागतात आणि त्यातून मृत्यू करतात. अशा केसेसमध्ये ताबडतोबीने इन्शुरन्सचा क्लेम रेल्वेने देणं गरजेचं आहे. रोड ट्रान्सपोर्ट जो आहे त्याच्यामधले खूप प्रश्न आहेत. म्हणजे रोड मोठे करण्यापासून त्याचं नियोजन करण्यापासून या सगळ्या महापालिकांच्या ज्या बस सेवा चालतात त्याच्यामधलं एक सुसूत्रीकरण करण्याची गरज आहे. त्याच्यात भाड्यात सुसूत्रीकरण नाही. प्रत्येकाचं भाडं वेगवेगळं आहे. बसची परिस्थिती प्रत्येकाची वेगवेगळी आहे. कुठल्याच बस जेव्हा आतून चांगल्या आणि व्यवस्थित नाही आहेत, बस अत्यंत निकृष्ट दर्जाच्या वापरल्या जातात, हे सगळं तुम्हाला माहिती आहे. पण हे सगळं सुधारण्याची आवश्यकता आहे. ते कामसुद्धा महत्त्वाचं आहे. शेवटी अल्टिमेटली लोक पैसे देऊन आपापल्या कामाकरता त्या गाडीचा वापर करतात. तेव्हा त्या गाड्या नीट असणं किमान ही गरज आहे. ते काम बघणं आवश्यक आहे. हा एक भाग झाला. सोसायट्यांच्या मालकीची जमीन त्यांची स्वतःची असणं, याच्याकरता जी क्लिष्ट प्रक्रिया सरकारने केलेली आहे तीसुद्धा खूप सुलभ करण्याची आवश्यकता आहे. कैमरामैन योगेश के साथ सारिका सालुंके S9 न्यूज़ ठाणे। किरीट सोमैया के प्रचार में आयोजित वार्तालाप कार्यक्रम में पत्रकारों के तीखे सवालों से बचते दिखे किरीट सोमैया। ईशान्य मुंबई लोकसभा मतदार संघ से चुनाव में उतरे भारतीय जनता पार्टी के किरीट सोमैया के प्रचार में मुलुंड के SMPRS हाई स्कूल के सभागृह में वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन भाजपा नगर सेवक प्रकाश गंगाधरी द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम में विधायक सरदार तारा सिंह, नगर सेविका भावना जोबनपुत्रा आदि मान्यवर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में किरीट सोमैया ने केंद्र के यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार पर जोरदार हल्ला बोल किया। पर वहीं घाटकोपर की सभा में कांग्रेस पार्टी के मुंबई शहराध्यक्ष प्राध्यापक जनार्दन चांदुरकर ने किरीट सोमैया पर आरटीआई दाखिल कर ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया। जनार्दन चांदुरकर द्वारा लगाए गए आरोपों पर किरीट सोमैया से प्रतिक्रिया मांगने पर किरीट सोमैया पत्रकारों के सवालों से बचते दिखाई दिए। सत्ताधारियों के भ्रष्टाचार पर आवाज उठाने वाले किरीट सोमैया उनके ऊपर किए गए आरोपों पर जवाब देने से बचते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कौस्तुभ के साथ उपेश शिरवड़कर, S9 न्यूज़ मुंबई। वक्त तो चला है छोटे से विश्राम का, पर S9 समाचार में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी। ठाणे महानगरपालिका हद्दीत घर घेताय का? मग ते अनधिकृत तर नाही ना, याची खातर जमा करा. अनधिकृत घर घेणं हा विकणाऱ्यासोबत विकत घेणारा देखील तितकाच दोषी असतो. तेव्हा घराची डोळस खरेदी करा. आपली कुठे फसवणूक तर होत नाही ना, यासाठी
ठाणे महानगरपालिका मुख्यालयातील 4थ्या मजल्यावरील बांधकाम विभागात घराचा सर्वे नंबर, टिक्का नंबर याची खातरजमा करा. घराचं स्वप्न अवश्य करूया साकार, पण अनधिकृत घराचा नका करू कधीही विचार. अधिकृत घर म्हणजे उद्याची देखील निश्चिंती. अनधिकृत घराचे दार म्हणजे डोक्यावर कधीही तोडण्याची टांगती तलवार. जगणं तुमचं होऊ दे सुरेल गाणं, स्वच्छ सुंदर आणि अधिकृत घरांचं हसरं ठाणं. एसने समाचार में आपका फिर से स्वागत। नाइट वुल्फ राइडर्स क्लब द्वारा 30 मार्च को होगा मनोरुग्ण बच्चों के लिए सामाजिक उपक्रम का आयोजन। आज भी लोग मनोरुग्णों को अलग नज़र से देखते हैं। आज विज्ञान के क्षेत्र में हमने बड़ी कामयाबी हासिल की है, पर फिर भी लोगों की सोच पुरानी ही है। मनोरुग्ण बच्चों के बारे में भी लोगों की सोच ऐसी ही है। इसी सोच को बदलने के लिए और इन बच्चों के मासूम चेहरों पर हंसी लाने के लिए नाइट वुल्फ राइडर्स क्लब ने थाने के उपवन तालाब परिसर में विविध स्पर्धाओं का आयोजन करने का ऐलान किया है। इस स्पर्धा में मुंबई, थाने, पुणे, नासिक परिसर के 300 बाइक सवार इन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आने वाले हैं। इस कार्यक्रम में मास्क मेकिंग, डांस स्पर्धा, चित्रकला स्पर्धा आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के संदर्भ में नाइट वुल्फ राइडर्स के सदस्यों ने थाने शहर के विविध स्कूलों को भेंट दी। इस भेंट का उद्देश्य मनोरुग्ण बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह समझने का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए होने की बात चेतन कागविल ने कही। नाइट वुल्फ रायडर्स क्लब हा ठाण्यातला एक क्लब, रायडिंग क्लब आहे, जिथे आम्ही 30 तारखेला मतिमंद मुलांसाठी एक कार्यक्रम ठेवलेला आहे। तर मतिमंद मुलांना आम्ही एक प्लॅटफॉर्म दिलेला आहे, जिथे आम्ही त्यांना अवेअरनेस स्प्रेड करणार आहे। तर त्याच्यामध्ये आम्ही त्यांच्यासाठी मास्क मेकिंग कॉम्पिटिशन ठेवलेलं आहे। मग आम्ही त्यांना बुक्स डोनेट करणार आहे। त्यांच्यासाठी एक छोटा डान्स प्रोग्राम आयोजित केला आहे। त्याच्यामध्ये ते एक रूममधनं ते बाहेर निघून ते एक आपला ओपन माहोलमध्ये येणार। तो ओपन एक चांगला जागा जिथे सगळे एकत्र येऊ शकतात आणि ह्याच्यामध्ये रायडर्स मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक सगळे रायडर्स एकत्र येणार आहे। तर रायडर्समधनं रॉयल एनफील्ड ओनर्स आहेत, मग आपला हार्ली डेव्हिडसन ओनर्स आहे, मग स्पोर्ट्स बाईक्स आहेत। तर सगळे एकत्र येऊन आम्ही त्यांना एक कॉजसाठी हा कार्यक्रम ठेवला आहे। तर आमचा उद्देश आहे की जे मतिमंद मुलं आहे त्यांना सगळ्यांना आपलं समाजामध्ये एकत्र भेटलं पाहिजे। एकत्र येणं इन द सेन्स त्यांना आम्ही मेंटली रिटायर्ड जे असतात त्यांच्यामध्ये कसं एक कोण त्यांना दुर्लक्ष करतं इन शॉर्ट, तर त्यांना समाजामध्ये घ्यावा फर्स्ट ऑफ ऑल, त्याच्यावर मिक्सअप व्हा, त्यांच्याबरोबर आम्ही यू कॅन से हे करू शकतो, ॲडॉप्ट करू शकतात त्यांना। तर ॲडॉप्ट इन द सेन्स तुम्ही त्याच्यावर थोडा टाईम स्पेंड करा। तर इट्स समथिंग वी आर डुईंग ओव्हर हिअर। तर ह्या कार्यक्रमात मी प्रत्येक रायडरला एकत्र आणणार आहे। प्रत्येक रायडर्स लोक त्यांना मास्क मेकिंग कॉम्पिटिशनमध्ये हेल्प करणार आहे। त्याबद्दल आम्ही कसं इन शॉर्ट एक मास्क मेकिंग कॉम्पिटिशन आहे, तर त्याबद्दल रायडर 2 रायडर्स असणार, 3 रायडर्स असणार, ते त्यांना मदत करणार। तर त्यांना कळणार की बाबा ते काय परिस्थितीमध्ये जात आहेत मतिमंद मुलं। तर त्यांना एक अवेअरनेस आहे। आम्ही एक छोटा फंड सगळ्या रायडर्सकडनं घेणार आहे आणि ते आम्ही सगळ्या जे वर्कशॉप त्यांना डोनेट करणार आहे। साथ ही जागृति पालक संस्था की ईश्वरी गुल रजनी ने सभी को इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने की अपील की। हमारी ये जागृति पालक संस्था 2002 से थाने शहर में स्थापन हुई है। 12 साल से हम लोग थाने शहर में काम कर रहे हैं। मेंटली हैंडीकैप बच्चों के पेरेंट्स हैं और हम इकट्ठे इसलिए हुए क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हमारे बच्चों के इश्यूज़ हैं वो जो खुद नहीं बता सकते हैं। हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू गवर्नमेंट के साथ हम लोग करेस्पॉन्डेंस करके उन मुद्दों पे उनके साथ नेशनल लेवल पे डिस्कस करते हैं। परिवार के थ्रू हम उनसे डिस्कस करते हैं। उसमें हमारे बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें क्या है, एक तो सोशल अवेयरनेस बढ़ती है, लोगों को पता चलता है कि ये मेंटल हैंडीकैप बच्चे हैं पर इनमें भी कुछ आर्ट है, इनको एक्सपोजर मिलता है, सोसाइटी में इंक्लूजन मिलता है, सोसाइटी में मिलते हैं और इनमें भी सेल्फ कॉन्फिडेंस एक डेवलप होता है कि हम भी सोसाइटी समाज का एक अंग हैं, हम कोई अलग नहीं है। इनमें अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम इनका बूस्ट होता है। पेरेंट्स को मैं ये बोलूँगी कि अपने बच्चों को वो ज़रूर लेके आए
उनको सोसाइटी में लेके आएँ, उनको घर में न बिठा के, अलग न बिठा के सोसाइटी में उनका मैक्सिमम एक्सपोजर मिले, इसके लिए उनको ये ज़रूर आना चाहिए। बच्चों को भी जैसे कि डिसेबिलिटी एक्ट बोलता है कि इक्वल राइट्स एंड इक्वल पार्टिसिपेशन, तो इनके भी समाज में इक्वल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। तो पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि एक दिन कैसे भी निकाल के बच्चों को यहाँ ज़रूर लाना चाहिए। इसमें हम एक तो समदुखी पालक एक दूसरे से मिलते भी हैं, शेयर करते हैं, हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है, हमारे बच्चों की क्या समस्या हैं, एक्सपीरियंस अपने शेयर होते हैं, इससे एक दूसरे को हम सॉल्यूशन भी दे सकते हैं और एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और उनको ज़रूर लाना चाहिए अपने बच्चों को। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश के साथ सारिका सालुंके, S9 न्यूज़ थाने। वक्त तो चला है छोटे से विश्राम का, पर S9 समाचार में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी। ठाणे महानगरपालिका हद्दीत घर घेताय का? मग ते अनधिकृत तर नाही ना, याची खातर जमा करा. अनधिकृत घर घेणं हा विकणाऱ्यासोबत विकत घेणारा देखील तितकाच दोषी असतो. तेव्हा घराची डोळस खरेदी करा. आपली कुठे फसवणूक तर होत नाही ना, यासाठी ठाणे महानगरपालिका मुख्यालयातील 4थ्या मजल्यावरील बांधकाम विभागात घराचा सर्वे नंबर, टिक्का नंबर याची खातर जमा करा. घराचं स्वप्न अवश्य करूया साकार, पण अनधिकृत घराचा नका करू कधीही विचार. अधिकृत घर म्हणजे उद्याची देखील निश्चिंती. अनधिकृत घराचे दार म्हणजे डोक्यावर कधीही तोडण्याची टांगती तलवार. जगणं तुमचं होऊ दे सुरेल गाणं, स्वच्छ सुंदर आणि अधिकृत घरांचं हसरं ठाणं. S9 समाचार में आपका फिर से स्वागत। गुड़ी पाड़वा के मौके पर बाजार में रेडीमेड गुड़ियां दाखिल। गुड़ी पाड़वा का हिंदू संस्कृति में विशेष महत्व है। महाराष्ट्र के लोगों में नव वर्ष का आरंभ गुड़ी पाड़वा से होता है। गुड़ी पाड़वा के अवसर पर यश का प्रतीक माने जाने वाली गुड़ी की घर घर में स्थापना की जाती है। ऊंचा बांबू, नई वस्त्र, लोटा, पत्ते और फूलों के माला से सजा हुआ कलश स्थापित कर गुड़ी का पूजन किया जाता है। गुड़ी पाड़वा के नजदीक आते ही बाजार में रेडीमेड गुड़ी दाखिल हुई है। 6 इंच से 2.5 फुट तक के विविध रंगों के वस्त्र, फूल तथा मोतियों से सजाई हुई आकर्षित करने वाली गुड़ी बाजार में उपलब्ध है। बाजारों में मिलने वाली रेडीमेड गुड़ी हूबहू घरों में स्थापित की जाने वाली गुड़ी की तरह है। 60 रुपए से 200 रुपए की कीमतों में गुड़ी उपलब्ध है। फ्लैट सिस्टम तथा जगह की कमी और समय के अभाव वाले नागरिक रेडीमेड गुड़ी को प्राथमिकता दे रहे हैं। ग्राहकों द्वारा इस गुड़ी पाड़वा के मौके पर रेडीमेड गुड़ियों को पसंद किया जा रहा है। यावेळेला छोट्या प्रमाणात प्रत्येकाच्या सोयीने माणूस एखाद्या छोट्या प्रमाणात साजरी करतो. 3.5 मुहूर्तापैकी एक गुढीपाडवा. त्यात लोकांना सहजासहजी स्वतःच्या स्वस्तात स्वस्त आणि व्यवस्थित सण साजरा करायचं महत्त्व असतं.
त्यात ह्या छोट्या छोट्या गुढी आल्यामुळे लोकांना ते दारात ठेवणंही आणि जाग्याभावी सगळं सोयीचं पडतं. त्या हिशोबाने मी इथली छोटी गुढी घेतलेली बरी म्हणून मी इथे आले. लोकसभा चुनाव के चलते मतदाताओं को लुभाने के लिए अनेक राजकीय दलों द्वारा रेडीमेड गुड़ी की मांग बड़े पैमाने पे किए जाने की बात विक्रेता सुरेश वालावलकर ने कही. इथे माझ्याकडे 6 इंचापासून ते 2.5 ते 3 फुटापर्यंत गुढ्या आहेत. आता यावेळेला कसं आहे, जागेचा अभाव असतो, लोकांना जागा कमी आहे, छोटेसे ब्लॉक असतात. तिथे आता पूर्वीसारखी घरं नसल्याने मोठ्या मोठ्या गुढ्या उभारणं हे जरा मुश्किल जातं, डिफिकल्ट जातं. त्याच्यामुळे लहान गुढ्यांचा डिमांड हा फार लोकांमध्ये, म्हणजे याची ही प्रथा ही जरा जास्त वाढत चाललेली आहे हल्ली. आता इलेक्शन जवळ आल्यामुळे नगरसेवक, कोण आमदार, खासदार जे आता इलेक्शनला उभे आहेत, त्यांचे कोण जे प्रतिनिधी आहे ते येतात, आम्हाला सांगतात बाबा आम्हाला 50 गुढ्या द्या, 100 गुढ्या द्या. या तऱ्हेने आता गेल्या वर्षी जेवढ्या गुढ्या विकल्या त्याच्या मानाने यावर्षी मी जवळजवळ 30% गुढ्या वाढवल्या आहेत माझ्याकडे माल. असा डिमांड आता वाढत चाललेला आहे. म्हणजे लोकांमध्ये दरवर्षी आपला उत्साह, मराठी माणसाला आपला नववर्ष, नवीन सण हे साजरे करायला चांगलं त्याला प्रोत्साहन मिळतं आहे. इस साल पिछले वर्ष के मुकाबले गुड़ी की कीमतों में 20 से 30% की बढ़ोतरी हुई है. छोटे आकार और विभिन्न रंगों में आने वाली रेडीमेड गुड़ी खरीदारों को आकर्षित कर रही है. कैमरामैन योगेश के साथ सारिका सालुंके, S9 न्यूज़ ठाणे. आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के खास सुर्खियों पर। मुलुंडकरों ने धूमधाम से मनाया स्वामी समर्थ पालकी का उत्सव। गुड़ी पड़वा के अवसर पर विविध रंग बिरंगे गुड़ी से सजा बाजार। और भाजपा उम्मीदवार किरीट सोमैया के वार्तालाप कार्यक्रम में पत्रकारों द्वारा किए गए तीखे सवालों से बचते नजर आए किरीट सोमैया। इसने समाचार में आज बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्ते। ठाणे महानगरपालिका हद्दीत घर घेताय का? मग ते अनधिकृत तर नाही ना, याची खातर जमा करा. अनधिकृत घर घेणं हा विकणाऱ्यासोबत विकत घेणारा देखील तितकाच दोषी असतो. तेव्हा घराची डोळस खरेदी करा. आपली कुठे फसवणूक तर होत नाही ना, यासाठी ठाणे महानगरपालिका मुख्यालयातील 4थ्या मजल्यावरील बांधकाम विभागात घराचा सर्वे नंबर, टिक्का नंबर याची खातर जमा करा. घराचं स्वप्न अवश्य करूया साकार, पण अनधिकृत घराचा नका करू कधीही विचार. अधिकृत घर म्हणजे उद्याची देखील निश्चिंती. अनधिकृत घराचे दार म्हणजे डोक्यावर कधीही तोडण्याची टांगती तलवार. जगणं तुमचं होऊ दे सुरेल गाणं, स्वच्छ सुंदर आणि अधिकृत घरांचं हसरं ठाणं.